हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवली। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एचटीएमएल के 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनकी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सभी क्वेश्चन देखेंगे, साथ में जो कंफ्यूजन करते हैं, आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे जो है देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, विच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन कैरेक्टर सेट इन एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर आपका कैरेक्टर सेट इनकोडिंग को डिफाइन करने के लिए आपका कौन सा प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास यहीं पे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि हम इसको कभी देखते ही नहीं है। और यहाँ पे देखो, जब भी हम वीएस कोड यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या कैरेक्टर सेट आपका यहाँ पे लिखा रहेगा। मेटा टैग के अंदर हम यूटीएफ-8 का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे यूटीएफ-8 की एन्कोडिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कैरेक्टर सेट आपका यूटीएफ-8 रहेगा। तो ये अलग-अलग प्रकार की एन्कोडिंग होती है, और जो यहाँ पे सभी कैरेक्टर को सपोर्ट करती है वो क्या है, आपकी यूटीएफ-8 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, विच टैग इज यूज टू सेट द फेविकॉन। अब हमारे पास कौन सा जो है यहाँ पे टैग है जिससे हम फेविकॉन लगा सकते हैं। पहले बात तो फेविकॉन होती क्या है। देखो, अगर हमारे पास कोई भी वेबसाइट अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे टैब पे जो आपका यहाँ पे आइकॉन ये दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं हम क्या, फेविकॉन। ठीक है, अब इसको हम कैसे लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, लिंक टैग का प्रयोग करेंगे। और जो इसमें क्या है, जो रिलेशन आरएल क्या होता है, आपका रिलेशन क्या करते हैं हम, आइकॉन के इसका रिलेशन आइकॉन से, और एचआरईएफ के अंदर हम जो हमारी इमेज है उसका नाम या लोकेशन आप दे दोगे, तो वो आपकी एक वेब आइकॉन के रूप में दिखाई देगी। तो इस प्रकार आप किसी वेबसाइट में क्या कर सकते हो, वेब आइकॉन लगा सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से लगा सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सभी ऑप्शन आपको एक जैसे ही दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक व्यू पोर्ट मेटा टैग फॉर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग। तो अब यहाँ पे इसके बारे में हमने जो पहली वीडियो थी, कल की वाली वीडियो थी, उसमें भी हमने देखा था कि व्यू पोर्ट क्या होता है। देखो, व्यू पोर्ट आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग बनाने में, जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है उसको बनाने में मदद करता है, क्योंकि ये आपकी जो भी डिस्प्ले है उसकी हाइट और विड्थ बताता है कि प्रॉपर क्या है, और उसी के हिसाब से आपको जो कंटेंट है वो आपका डिस्प्ले पे फिट होता है। ठीक है, तो ये जो आपका मेटा टैग के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, आपका व्यू पोर्ट का हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये आपकी क्या करता है, विड्थ और स्केल आपको यहाँ पे बताता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच इज़ द करेक्ट एग्जांपल ऑफ लैंग्वेज एट्रीब्यूट। कि यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज प्रयोग कर रहे हो, तो वो हम किस से बताएँगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे LANG इक्वल टू जो भी आपकी लैंग्वेज है EN। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे जो है लिख देंगे। ठीक है, तो ये करेक्ट एट्रीब्यूट है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, तो कन्फ्यूज़ यहाँ पे नहीं होना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विच टैग इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड पेज डिस्क्रिप्शन फॉर एसईओ। तो अगर आपको गूगल सर्च ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे सर्च इंजन जो आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करता है, मतलब कि सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट आ सके। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति सर्च करेगा, तो आपकी वेबसाइट आने की संभावना ज़्यादा हो। कब हो, जब आप उसको मेटा टैग के थ्रू उसको डिस्क्राइब करोगे, कीवर्ड डालोगे, तब जो है आपकी बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मेटा टैग के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करेंगे, तो आपकी जो है एसईओ रैंक थोड़ी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एचटीएमएल फाइल। ये तो जो है आपको पता ही है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एचटीएम और डॉट एचटीएम ये दोनों है। एचटीएम जो है आपके ओल्ड ब्राउज़र्स को जो है सपोर्ट करता है, और सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट कैन नॉट बी प्लेस इन द हेड सेक्शन। ये हेड सेक्शन में आपका कौन-सा जो है टैग नहीं आ सकता, तो वो हमारे पास क्या है, H1, क्योंकि H1 हमारा जो है हेडिंग के लिए होता है। और ये H1 हमारे पास क्या है, हेडिंग टैग है, और हेडिंग टैग हमारे H1 से लेकर के क्या होते हैं, H6 तक हमारे पास यहाँ पे होते हैं। तो वो भी आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि H1 सबसे बड़ी हेडिंग है और H6 क्या है, सबसे छोटी हेडिंग है। ठीक है? तो यहाँ पे ये सभी जो है टाइटल, मेटा और लिंक, ये सभी क्या होते हैं, आपके हेड सेक्शन में प्रयोग होते हैं, और ये आपका बॉडी सेक्शन में प्रयोग होता है। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। विच टैग इज़ यूज्ड टू लिंक एन एक्सटर्नल सीएसएस फाइल। कि अगर मुझे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में कोई एक्सटर्नल सीएसएस फाइल को अटैच करना है, तब हम क्या करेंगे, जो रिलेशन है वो क्या रखेंगे, आपका स्टाइल शीट। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपका रिलेशन है, आरईएल क्या होता है, आपका रिलेशन स्टाइल शीट, और फिर एचआरईएफ के अंदर अपनी जो है फाइल का नाम लिख दोगे, जो भी आपने एक्सटर्नल फाइल बनाई हुई है। ठीक है,
तो इसको आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि आप यहाँ पे एचआरईएफ लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे पूरा प्रॉपर कि लिंक होगा, आरईएल होगा, स्टाइल शीट जो आपका इसका रिलेशन होगा स्टाइल शीट से होगा, और जो हाइपर रेफरेंस होगा वो आप अपनी जो एक्सटेंसिव फाइल है उसको यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट, कि हाउ डज कमेंट लुक इन द ब्राउज़र? देखो कि अगर हम एचटीएमएल जो डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं उसमें हम कुछ कमेंट कर देते हैं कुछ चीज़ों को, तो ब्राउज़र में कैसे दिखा देता है? ब्राउज़र में तो विज़िबल ही नहीं होता, क्योंकि कमेंट किस लिए होता है हमारा? कमेंट होता है हमारा कि हम किसी कोड को समझा सकें कि वो हमने कोड क्यों लिखा है, या फिर मुझे कुछ भी डिस्क्राइब करके लिखना है उस कोड के बारे में, तो मैं कमेंट के ज़रिए शो कर सकता हूँ। तो ये हमारा क्या होता है, विज़िबल नहीं होता वेब ब्राउज़र पे, तो दिखाई नहीं देता, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, एचटीएमएल रेंडर्ड इवन इफ व्हाट इज़ इग्नोर्ड, ठीक है? तो एचटीएमएल किसके इग्नोर करने पर भी जो है रेंडर हो जाता है। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हमारा व्हाइट स्पेस और लाइन ब्रेक ये क्या है, कि यहाँ पे व्हाइट स्पेस को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, और लाइन ब्रेक को भी इग्नोर कर देता है। मतलब क्या है इस बात का, कि अगर आप कोई भी लाइन लिख रहे हो, जो है अपने कोड के अंदर, और अगर उसमें आप बहुत सारा स्पेस दे देते हो, तो सभी को इग्नोर करके केवल एक सिंगल स्पेस रखेगा। और अगर आप लाइन के ब्रेक करते हो ऐसे ही एंटर कर करके, तो उन लाइन ब्रेक्स को भी सभी को इग्नोर कर देता है, और आपका कंटेंट उसी लाइन में बना रहता है जब तक आप बीआर टैग का उपयोग नहीं करते। तो बीआर से ही आप नेक्स्ट लाइन में जा सकते हो, एंटर करके आप नहीं जा सकते। और कितना भी स्पेस दे लो, केवल एक ही स्पेस काउंट होगा। तो जो व्हाइट स्पेस है और लाइन ब्रेक्स है, इनको इग्नोर कर देता है क्या, आपका एचटीएमएल। नेक्स्ट, वेयर इज एन एचटीएमएल एट्रीब्यूट ऑलवेज रिटर्न? तो यहाँ पे एचटीएमएल एट्रीब्यूट हमेशा कहाँ पे लिखा जाएगा आपका? तो यहाँ पे हम कहाँ पे लिख सकते हैं इसे? देखो पहले तो ये जान लेते हैं कि एट्रीब्यूट होता क्या है? तो एट्रीब्यूट क्या है? किसी जो है हमने किसी टैग जो हमने लिया है, जैसे एच1 टैग लिया है, उसके अंदर अगर हमने कुछ भी टेक्स्ट लिखा है, उसको अगर यहाँ पे हाइट, विड्थ या कलर वगैरह चेंज करने हो, कुछ भी स्टाइल वगैरह करना हो, तो हम एट्रीब्यूट के ज़रिए करते हैं। और ये कहाँ पे लिखे जाते हैं? ये किसी जो है टैग के अंदर लिखे जाएँगे, और किस टैग के अंदर? ओपनिंग टैग के अंदर। जब आप टैग को क्लोज़ करते हो, तो उस क्लोज़ टैग के अंदर आप एट्रीब्यूट को नहीं लिखते। जो आप टैग शुरू करते हो, उसी टैग के अंदर आप एट्रीब्यूट लिख पाते हो। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्या है, नेम क्या है? एट्रीब्यूट है, और ये मेटा क्या है? टैग है। तो टैग के अंदर हम जो है एट्रीब्यूट्स क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये आप जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन? तो वो क्या है कि जिससे हम यूनिक आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, वो क्या है? आपकी आईडी। आईडी क्या होती है आपकी? एक ही होती है, या पूरे जो है अपनी जो भी वेबसाइट है वहाँ पे आप एक आईडी का एक ही बार प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो ये क्या करती है आपकी? यूनिक होती है। और क्लास क्या है? मल्टीपल दे को हम दे सकते हैं। तो यही आपका यहाँ पे आ गया कि व्हिच एट्रीब्यूट इज़ बेटर फॉर ग्रुपिंग, कि आपको बहुत सारे एलिमेंट को क्या कर सकते हो? एक ही क्लास दे सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? क्लास। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नॉन ब्रेकिंग स्पेस एंटिटी इन एचटीएमएल? एचटीएमएल के अंदर नॉन ब्रेक स्पेस एंटिटी कौन-सी होती है? कि अगर आप चाहते हो कि ऐसे तो आप स्पेस नहीं दे सकते, केवल एक ही जो है स्पेस जो है काउंट होगा, कि अगर आप एचटीएमएल कोड लिख रहे हो और कोई भी लाइन के बीच में एक से ज़्यादा स्पेस देना चाहते हो, तब आप यूज़ करते हो %, एनबीएसपी, नॉन ब्रेकेबल स्पेस, ठीक है? तो इसको आप जितनी बार भी प्रयोग करेंगे, आपके जो कंटेंट आपने जो लिखा है, टेक्स्ट जो आपने लिखा है, उसके बीच में आपका उतना ही स्पेस आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। व्हिच एंटिटी इज़ यूज्ड टू शो द लेस देन साइन? अब ये जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कि अगर मुझे लेस देन का साइन दिखाना है, तो मैं किसका प्रयोग करूँगा? तो यहाँ पे हम एस% एलटी कोलन का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? कि अगर आप यहाँ पे अपने वेब पेज पे क्या लेस देन का सिंबल दिखाना चाहते हो, या ग्रेटर देन का सिंबल दिखा दोगे, तब क्या होगा? आपका आरटी लिखोगे, और ये लेस देन के लिए एलटी लिखोगे। क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये हम जितने भी हमारे पास टैग होते हैं, जैसे हैड टैग है, ये आपका अगर मैं डिस्प्ले पे दिखाना चाहूँ कि ब्राउज़र वेबसाइट के अंदर मैं लिखना चाहूँ कि हैड टैग ये कर सकता है, तो हैड टैग आप कभी लिख ही नहीं पाओगे इन ब्रैकेट्स का यूज़ करके। क्योंकि जैसे आप ये एंगुलर ब्रैकेट लगाओगे, हैड, तो ये हैड टैग बन जाएगा, और टैग आपके शो नहीं होते आपके वेब ब्राउज़र पे, ठीक है? लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि ये हैड टैग जैसे ये ब्रैकेट लगे हुए हैं, ऐसे ही आपका वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाए। तब जो है आप इन कोड का प्रयोग करेंगे, ठीक है? तब आप एस% एलटी लिखोगे,
तो ये आपका सिंबल बन जाएगा लेस देन का, और आर्ट लिखोगे तो ये ग्रेटर देन का सिंबल बन जाएगा। तो आपका हेड विद ब्रैकेट्स आपका डिस्प्ले हो जाएगा आपका वेबसाइट पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द टाइटल एट्रीब्यूट? टाइटल एट्रीब्यूट का फंक्शन क्या होता है? कि जैसे आप कर्सर लेकर के जाओगे किसी लिंक पे, तो जो भी आपने टाइटल में लिखा हुआ है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या करता है आपका शो टूल पे टेक्स्ट ऑन होवर। जब भी आप होवर करोगे उस टेक्स्ट पे जा करके जो आपने एक टैग के अंदर यूज़ किया है, तो जो भी आपने टाइटल के अंदर लिखा होगा वो इन्फॉर्मेशन आपकी शो हो जाएगी। ठीक है, एक पॉपअप के थ्रू वहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच एट्रीब्यूट शो एन इनपुट फील्ड फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, कि आपका जो इनपुट फील्ड है वो पहले से ही फिल हो बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे? हम प्रयोग करेंगे वैल्यू का। ठीक है, कि जैसे ही आप वैल्यू इक्वल वहाँ पे कुछ लिख दोगे तो पहले से ही आपका फ़िल्ड हो जाएगा वहाँ पे जा कर के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, व्हाट डज़ द प्लेसहोल्डर एट्रीब्यूट शो? कि प्लेसहोल्डर आपका क्या शो करता है? देखो ये क्या होता है आपका हिंट के लिए होता है, कि जब भी आपको इनपुट फ़ील्ड बनाते हो और इनपुट फ़ील्ड में आपको शो करना है कि एंटर योर पासवर्ड या एंटर योर यूज़र नेम, तो आप उस इनपुट फ़ील्ड में प्लेसहोल्डर के ज़रिए एक हिंट दे सकते हो यूज़र को कि यूज़र क्या इनपुट करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच एट्रीब्यूट मेक अ फील्ड नॉन एडिटेबल? तो यहाँ पे नॉन एडिटेबल फ़ील्ड अगर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, तो तब आप क्या लिख सकते हो एक इनपुट फ़ील्ड में? तब आप लिखोगे रीड ओनली। ठीक है? कि आपने जो भी उसके अंदर या तो वैल्यू पहले से लिख रखी है, वैल्यू का यूज़ करके, और उसे कर दिया आपने रीड ओनली, तो यूज़र उसे क्या कर पाएगा? ओनली रीड कर पाएगा, उसे डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है? तो आप रीड ओनली करके उसे रीड ओनली बना सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच एट्रीब्यूट मेक अ फील्ड कंप्लीटली अनयूजेबल? कि अगर आपको किसी फील्ड को अनयूजेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है? कि उस पे क्लिक भी ना कर सकें, तो आप उसे क्या कर देंगे? डिसेबल कर देंगे। तो जब भी आप उसमें लिखेंगे डिसेबल्ड, तो वो इनपुट फ़ील्ड क्या हो जाएगा आपका? डिसेबल्ड हो जाएगा। ठीक है? हाउ टू जंप टू अ सेक्शन विदिन द सेम पेज? अगर आप के पास एक सेम पेज है, उसी पेज पे अगर आप क्लिक करते हो और स्क्रॉल होकर के किसी दूसरी लोकेशन में पहुँच जाते हो, तब आप क्या प्रयोग कर सकते हो आप इसमें? कि ये ऐसा ही है, जैसे कि अगर आप सबसे लास्ट में आप गो टू टॉप लगा सकते हो लिंक पे, कि जैसे उस पे क्लिक करो, आप सबसे टॉप पे पहुँच जाओ। किसी वेबसाइट के सबसे लास्ट में जाकर के सबसे टॉप पे पहुँच जाओ। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, कि आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं उसका उस लोकेशन का एक नेम दे देते हो, और जो है जहाँ से उसे कॉल करना है, वहाँ पे आप उसे हैशटैग के साथ क्या करोगे? कॉल करोगे। तो इस प्रकार जो है हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हैशटैग और वो नेम आप लिखोगे, तो आप डायरेक्टली वहीं पे पहुँच जाओगे, जहाँ पे आपने उसे एक लोकेशन दे रखी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द रिटन इन एचआरईएफ टू क्रिएट एन ईमेल लिंक? ठीक है, कि ईमेल भेजने वाला लिंक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम यहाँ पे दिखता है, ये ध्यान रखेंगे आप, मेल टू। तो जब भी आप मेल टू और उस ईमेल आईडी डाल देंगे, तो क्लिक करते ही, जैसे आप क्लिक करोगे और क्लिक करते ही आपकी जो है मेल क्लाइंट खुल जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट है कि अगर आपको टेलीफ़ोन लिंक बनाना है, तब आप क्या करोगे? तब आप टीईएल का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे नंबर लिख सकते हो, फिर क्लिक करते ही आपका डायल पैड खुल जाएगा अगर आप फ़ोन में क्लिक करते हो तो। ठीक है? नेक्स्ट, व्हिच रिसोर्स इज़ यूज्ड टू शो एन आइकन इन द ब्राउज़र टैब? तो ये हमने सबसे पहले क्वेश्चन में बात की थी कि हमारे पास क्या फेव आइकन है, जो आपकी टैब पे जो है दिखाई देती है, तो आप इसे भी जो है ध्यान में रखेंगे। व्हिच टैग इज़ यूज्ड टू एम्बेड वीडियो इन HTML5? अगर HTML5 के अंदर आपको क्या करनी है, वीडियो को लगाना है, तो हम यूज़ करते हैं वीडियो टैग। डायरेक्टली हम किसका? वीडियो टैग का यूज़ कर सकते हैं। व्हिच बूलियन एट्रीब्यूट शो कंट्रोल्स इन वीडियो एंड ऑडियो? तो वीडियो ऑडियो के कंट्रोल शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। जैसे हम कंट्रोल्स लिखेंगे किसी ऑडियो या वीडियो टैग के अंदर, आपको उसके कंट्रोल्स हो जाएँगे। व्हाट इज़ द मॉडर्न अल्टरनेटिव टू द फ्लैश बेस्ड एम्बेडेड? देखो पहले क्या होता था, पहले HTML5 आने से पहले हम किसी भी जो है फ़ाइल में डायरेक्टली ऑडियो वीडियो नहीं लगा करते थे, हम वहाँ पे एडोबी का फ्लैश प्लेयर यूज़ करते थे।
कि डायरेक्टली आप ऑडियो वीडियो नहीं चला सकते, आप एडोबी के फ्लैश प्लेयर के थ्रू ही आप ऑडियो वीडियो जो है सुन सकते थे। लेकिन अब फ़िलहाल हमारे पास क्या है, ऑडियो एंड वीडियो टैग है और इनका प्रयोग करके हम डायरेक्टली ऑडियो वीडियो जो है एचटीएमएल पेज पे लगा सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आई-फ्रेम? आई-फ्रेम क्या होता है आपका इनलाइन फ्रेम और इसके थ्रू आप किसी भी जो है वेब पेज या यूट्यूब वीडियो को अपने जो है वेबसाइट पर एम्बेड कर सकते हैं और वो आपकी वेबसाइट पे दिखाई देगी। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ आई-फ्रेम यूज्ड फॉर? आई-फ्रेम किसके लिए होता है? ये हमने भी बात की कि एम्बेडेड अनदर वेब पेज विद करंट वेब पेज, कि अपने वेब पेज पे आप कोई दूसरा वेबसाइट या यूट्यूब वीडियो को क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। व्हाट एक्टिविटी यूज्ड फॉर सिक्योरिटी इन आई-फ्रेम? अगर आपको आई-फ्रेम में सिक्योरिटी चाहिए, मतलब कि आप नहीं चाहते कि जो मेरी वेबसाइट है, कोई और व्यक्ति जो है इसका प्रयोग कर सके अपनी जो है एम्बेड करके, कि मेरी वेबसाइट कोई भी एम्बेड नहीं कर पाएगा, तब यूज़ करेंगे हम इसका सैंडबॉक्स का प्रयोग करेंगे और फिर जो है वो हमारी वेबसाइट को एम्बेडेड नहीं कर सकता। व्हिच एट्रिब्यूट डिसाइड द एचटीटीपी मेथड ऑफ अ फॉर्म? तो यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर कौन-सा एट्रिब्यूट है जो उसके मेथड को डिसाइड करता है? मेथड मतलब कि आपका डाटा कैसे जो है आपके डाटाबेस में सेव होगा, कि गेट के थ्रू या पोस्ट के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास मेथड ही एट्रिब्यूट है और मेथड एट्रिब्यूट के थ्रू ही आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन-सा मेथड सेलेक्ट करोगे, गेट या फिर पोस्ट। व्हाट इज़ द इनपुट टाइप फॉर फाइल अपलोड? अगर आपको कोई भी फाइल अपलोड करानी है यूज़र से, तो तब हम केवल टाइप फाइल लिख देंगे, तो वहाँ से हम फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? व्हिच टाइप इज़ यूज्ड फॉर रीसेट बटन? कि अगर आपको रीसेट बटन बनाना है, तब आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, रीसेट। अगर सबमिट बटन बनाना है, तो आप सबमिट लिख दोगे, सबमिट भी बन जाएगा। अगर आप ओनली बटन लिख दोगे, तो आपका बटन बन जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। व्हिच HTML5 के इनपुट टाइप अलाउ ओनली नंबर्स? ओनली नंबर्स लिखने के लिए हम टाइप नंबर्स कर देंगे। तो जब भी हम टाइप इक्वल नंबर लिखेंगे, तो केवल नंबर ही फिल कर सकते हैं उस इनपुट फील्ड के अंदर। विच इनपुट टाइप इज़ यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग अ डेट? कि अगर आपको कहीं पे भी डेट सेलेक्ट करनी है, ठीक है? तो जैसे ही आप टाइप इक्वल डेट लिखोगे, आपके सामने कैलेंडर आ जाएगा। क्लिक करके आप कोई भी डेट जो है सेलेक्ट कर सकते हो उसमें से। टाइम लिखोगे, तो टाइम जो है क्या हो जाएगा, आपका सेलेक्ट हो जाएगा। डेट टाइम लिखोगे, डेट टाइम आपके दोनों आ जाएँगे, ठीक है? कैलेंडर ये आपको नहीं लिखना है। व्हिच इनपुट टाइप इज़ बेस्ट फॉर ईमेल वैलिडेशन? तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, ईमेल ही लिखना है। तो उस इनपुट फील्ड में केवल आप ईमेल लिख पाओगे। अगर ईमेल से अदर देन आप कुछ और लिखते हो, तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा, ठीक है? तो ईमेल वैलिडेशन के लिए हम ईमेल का ही प्रयोग करते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट इनपुट टाइप ऑफ यूआरएल? अगर आपको यूआरएल लेना है यूज़र से, तो आप टाइप इक्वल यूआरएल ही लिख देंगे। इनमें बहुत ज़्यादा कभी-कभी कन्फ्यूजन होता है, हम ज़्यादा सोच लेते हैं, लेकिन ये आपके सीधे-सीधे आंसर होते हैं। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा ज़्यादा नहीं सोचना कि एचटीटीपी हो सकता है, लिंक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है आपको एग्ज़ाम के अंदर कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है? तो एचटीएमएल में ज़्यादातर डायरेक्टली आपके जो नाम पूछते हैं, वही सीधे-सीधे आपको मिल जाते हैं। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको जो है क्रिएट नहीं करना है। जैसे नेक्स्ट है आपके पास क्या, व्हिच इनपुट टाइप इज़ यूज्ड फॉर स्लाइडर कंट्रोल? अब आपको यहाँ पे जो आपका स्लाइडर होता है, मतलब कि रेंज होती है कि आप उससे रेंज कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका क्या कन्फ्यूजन है, अगर आपने यही सोच लिया कि हाँ, सीधा-सीधा ये है आपका स्लाइडर है, स्लाइडर ही लगा तो गलत हो जाएगा आपका। स्लाइडर जैसा आपका कुछ नहीं है, आपका रेंज है, स्लाइडर से हम क्या कर सकते हैं, रेंज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, रेंज होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है आपका यहाँ पे, तो वही क्लियर करने की कोशिश है थोड़ी आपकी इसमें। ऑन व्हाट बेसिस डज़ द पैटर्न एट्रीब्यूट वर्क? पैटर्न एट्रीब्यूट हमारा इस प्रकार वर्क करता है। तो पैटर्न एट्रीब्यूट के अंदर हम कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस का प्रयोग करते हैं और कि हमें पासवर्ड में क्या-क्या चाहिए। आप बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन है उनके ज़रिए आप जो है वे पैटर्न बना करके आप जो है फ़ोन को अपने फ़ॉर्म को क्या कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो कि इसमें यूज़र केवल इस फ़ील्ड में यही फ़िल कर पाएगा। हाउ टू डिसेबल ऑटो कंप्लीट? अगर आपको ऑटो कंप्लीट को जो है आपको बंद करना है कि ऑटो सजेशन किसी के अंदर भी आपको ऑटो सजेशन ना मिले, तो आप इसे क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ऑटो कंप्लीट ऑफ। तो फिर आपको ऑटो सजेशन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है व्हिच सिमेटिक टैग इज़ फॉर द हेडर एरिया? तो हेडर एरिया में सिमेटिक टैग की हमने पहले ही बात की है कि सिमेटिक टैग क्या होता है, वो टैग जिसका कोई ना कोई मतलब होता है स्ट्रक्चर के अनुसार,
ठीक है? तो ये पूछता है कि हेडर एरिया के लिए कौन-सा सिमेट्रिक यूज़ होगा, तो हमारे पास हेडर ही है और हेडर का ही प्रयोग करते हैं हम हेडर बनाने के लिए, ठीक है? व्हिच टैग इज़ फॉर फूटर इन्फॉर्मेशन, फूटर के लिए हमारे पास क्या है, फूटर टैग अवेलेबल है और हम फूटर बना सकते हैं। व्हिच सिमेट्रिक टैग इज़ फॉर द मेन यूनिक कंटेंट, और मेन यूनिक कंटेंट बनाने के लिए मतलब कि वेबसाइट का मेन हिस्सा, तो हमारे पास क्या है, मेन टैग है, ठीक है? तो ये सिमेट्रिक टैग है, कोई ना कोई मतलब कि इनका कोई मतलब होता है, जैसे डिवीज़न है यहाँ पे, ये क्या है, सिमेट्रिक है। ये एक जेनेरिक कंटेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका कोई ख़ास मकसद नहीं है, ठीक है? जिस टैग का कुछ ख़ास मकसद होता है, वो आपका सिमेट्रिक टैग कहलाता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है व्हिच टैग इज़ फॉर इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट कंटेंट, के लिए आपका कौन-सा होता है कि जिसमें आप क्या कर सकते हो, कोई ब्लॉग पोस्ट डाल सकते हो, ठीक है? वो होता है आपका आर्टिकल टैग। तो आर्टिकल टैग आपका यूज़ होता है किसके लिए? ब्लॉग पोस्ट के लिए, ठीक है? कि आप उसमें कोई पोस्ट वगैरह डाल सकते हो। नेक्स्ट, व्हिच सिमेट्रिक टैग इज़ फॉर साइड इन्फॉर्मेशन, कि अगर आपको साइड इन्फॉर्मेशन देनी है, तब जो है आप किसका, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे साइड का, ठीक है? तो असाइड टैग का प्रयोग करके हम कोई साइड बार बना सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, व्हिच कॉम्बिनेशन इज़ यूज्ड फॉर फिगर प्लस कैप्शन, कि अगर आपको कोई इमेज है, इमेज का कोई कैप्शन देना है, तब हम यूज़ करते हैं फिग कैप्शन का, ठीक है? तो इसका आंसर आपका ये सही होगा, फिग कैप्शन। तो यहाँ पे किसी भी इमेज का कैप्शन आप इससे दे सकते हो। नेक्स्ट है व्हिच इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन सिमेट्रिक टैग, देखो ये नॉन सिमेट्रिक आ गया कि जिसका कोई मतलब नहीं है, नेव से नेविगेशन बार बना सकते हैं, हेडर से आप हेडर बना सकते हो, आर्टिकल से आप एक आर्टिकल लिख सकते हो, तो डिव है इसका, इसके में कुछ भी प्रयोग कर सकते हो, इसमें कोई भी फिक्स पर्पज़ इसका कोई भी नहीं है आपका, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 2 टाइप्स के एलिमेंट होते हैं, एक ब्लॉक लेवल होगा, एक इनलाइन होगा। ब्लॉक लेवल क्या होता है, ये हमेशा एक नई लाइन के अंदर आता है, पूरी विड्थ लेता है, पूरे पेज की विड्थ आपकी ये जो है क्या लेगा, कंटेन करेगा। और जो आपका इनलाइन एलिमेंट होता है, वो केवल जितना कंटेंट आपका होता है, जितना आपने टेक्स्ट या कंटेंट उसके अंदर दिया है, केवल उतना ही लेगा। तो ये क्या है आपका टेक फुल विड्थ एंड स्टार्ट विद न्यू लाइन, ठीक है? नेक्स्ट, अब देखो ये इनलाइन एलिमेंट आ गया, तो ये क्या करेगा, जितना कंटेंट आपके पास है, उतना ही लेगा, तो टेक ओनली नेसेसरी विड्थ, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट हैपन इफ डॉक टाइप इज़ मिसिंग, अगर डॉक टाइप नहीं लिखे हम, तब फिर क्या होगा? तो यहाँ पे ब्राउज़र रेंडर क्विकर्स मोड में चला जाएगा, जो आपका पहले यूज़ होता था, अब यूज़ नहीं होता आपका। जब हम पहले यूज़ करते तो क्विकर मोड्स के अंदर आपका चला जाता था, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट देखेंगे हम जो है सीएसएस के बेस्ट 50 क्वेश्चंस, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।